जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्राद्ध पक्ष 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, श्राद्ध पक्ष जो है 2025 वो आरंभ हो रहा है 7 तारीख से। 7 तारीख को सूर्य के मुख से पूर्णिमा है और इसी के साथ श्राद्ध आरंभ हो जाएगा। श्राद्ध के विषय में आज मैं आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। ऐसी जानकारियाँ जिनको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। आप जानना चाहेंगे कि श्राद्ध क्यों आवश्यक है, श्राद्ध ना करने से क्या होता है, श्राद्ध कैसे करना चाहिए, श्राद्ध की विधि क्या है, ये कैसे माना जाए कि श्राद्ध पक्ष में आपके पूर्वज स्वयं पृथ्वी पर आते हैं, स्वयं आपके घर आते हैं। आप इसे इस प्रकार से देखिए, जैसे आप कहीं बाहर होते हैं तो फ्री होते ही सबसे पहले कहाँ जाने की इच्छा होती है, अपने घर, कि जल्दी से जल्दी मैं घर पहुँचूँ। इसी प्रकार से जब श्राद्ध पक्ष आरंभ होता है ना, तो जो हमारे पितृ हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो अपने घर की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी वो आपके पास आना चाहते हैं। और इन 16 दिनों में आपके पितृ आपके साथ रहते हैं, आपके पितृ आपके घर में वास करते हैं और आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही फल आपको आगे प्राप्त होता है। ये 16 दिन साधारण दिन नहीं हैं। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा कि ये 16 दिन कितने महत्वपूर्ण हैं और किस किस के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई अगर किसी ने श्राद्ध कर्म नहीं किया तो। आज के इस मॉडर्नाइजेशन के युग में श्राद्ध को ना भूलिएगा। इसके बिना आप मॉडर्न नहीं रह पाएंगे। आइए जानकारी आरंभ करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। एक एक बात को जब समझेंगे तो आप ना तो श्राद्ध किए बिना रह पाएंगे, ना इसकी महिमा से मुख मोड़ पाएंगे, और तब समझेंगे कि ये जो श्राद्ध पक्ष है ये कितना अधिक पुण्यदायी है। सामान्यतः श्राद्ध को सुनकर लोग उदास हो जाते हैं, परंतु श्राद्ध जो है वो उदासी का समय नहीं है। श्राद्ध पक्ष जो है वो उदासी के लिए नहीं बना है, ये प्रसन्नता के लिए बना है। श्राद्ध पक्ष उदास होने का कारण नहीं हो सकता। श्राद्ध पक्ष को प्रसन्नता से मनाइए। आपके पूर्वज आपके घर आ रहे हैं, आपके दादा परदादा आपके घर आ रहे हैं। प्रसन्नता से उनका स्वागत कीजिए। ये प्रसन्नता का अवसर है, ये प्रसन्नता का समय है, उदास होने का नहीं। आइए जानकारी विस्तार से आरंभ करेंगे। सब कुछ समझाएंगे आपको कि कैसे श्राद्ध कर्म आदि करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। बीच में बहुत सी महत्वपूर्ण कथाएं भी सुनाएंगे जिससे आप जान पाएंगे जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो पुराणों में वर्णित हैं, कि किस प्रकार से श्राद्ध जो है महत्वपूर्ण है, श्राद्ध करने से किसको क्या प्राप्त हुआ। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय पितृदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि आपको इसी प्रकार की सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रीय जानकारियां प्राप्त होती रहें। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, बेल आइकन बना हुआ आता है, उसको अवश्य दबाइएगा। प्रिय दर्शकों, श्राद्ध शब्द जब भी हम सुनते हैं हमारे चेहरे पर एक मायूसी आ जाती है, एक उदासी आ जाती है। वस्तुतः ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष जो है ना, ये उदासी का कारण नहीं है। जब हम श्राद्ध सुनते हैं तो कई बार हमारा मन भारी हो जाता है, अपसेट हो जाते हैं हम। ऐसा होता है ना। श्राद्ध जो है वो दुखी होने का वक्त नहीं होता है, ये बहुत ही अच्छा वक्त होता है। इसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। पितृपक्ष जिसे हाफ लूनार कहते हैं, अर्थात चांद का 15 दिन एक पखवाड़ा। ये जो 15 दिन का समय होता है ना, ये 15 दिन का समय अलग अलग लोगों को समर्पित है। एक दिन समर्पित है माता को, एक दिन समर्पित है पिता को, परिवार के अलग अलग लोगों को समर्पित है। एक दिन है समर्पित ऐसे बच्चे को जो कभी हमारे परिवार का हिस्सा था लेकिन अचानक ही वह बच्चा हमें छोड़कर चला गया है। कुछ दिन हैं जो हमारे रिश्तेदारों को समर्पित है। एक दिन समर्पित है एक ऐसे व्यक्ति को जो अकस्मात ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, अर्थात जिसकी अचानक मृत्यु हो गई है, चाहे वो हार्ट अटैक से आई है, एक्सीडेंट से आई है, गोली लगने से आई है, किसी लड़ाई झगड़े में आई है, पर मृत्यु की कोई संभावना ही नहीं थी, परंतु अचानक ही वह इस दुनिया को छोड़ के चला गया।
एक दिन उनके लिए समर्पित है। देखिए, मैं आपको थोड़े से शब्द जो है कठिन भी प्रयोग कर रहा हूँ, आप क्षमा कीजिएगा, परंतु समझाने के लिए चीज़ों को, बताने के लिए चीज़ों को, उसका प्रभाव बताने के लिए इनकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार के जो सब लोग हैं ना, आपके कुटुंब के पुराने लोग हैं ना, वो सब आपसे मिलने आते हैं श्राद्ध पक्ष में। तो इस प्रकार से ये जो समय है, ये खराब समय नहीं होता, ये बहुत ही अच्छा समय होता है, ये बहुत उत्तम समय होता है। आपको दो बात समझने की आवश्यकता है जो मैं आरंभ में बताऊं आपको। ये वो समय होता है 16 दिन का, जब सभी देवगण सो जाते हैं, अर्थात देवता जो है ना वो सो जाते हैं, और जो खराब ताकतें होती हैं वो थोड़ी शक्तिशाली हो जाती हैं। और इन 16 दिनों में जो हमें सुरक्षित रखते हैं, आपको, मुझको, हम सभी को, इन खराब आत्माओं से, खराब ताकतों से, वो कौन रखता है? वो सुरक्षित रखने वाले हैं हमारे पितृ, हमारे पूर्वज जो पितृलोक में वास करते हैं। क्योंकि इस समय पर देवता तो सो रहे हैं, परंतु ये 15 दिन पितरों का समय होता है। पितृ इस समय जाग रहे होते हैं, इसीलिए पितृ हमारी रक्षा करते हैं इन दिनों में। मान लीजिए आप कहीं दूर रहते हैं और अचानक उठते हैं, तो उठ के आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप अपने घर ही पहुँचना चाहते हैं ना। इसी प्रकार से जब ये 16 दिन आरंभ होते हैं, तो ये जो आत्माएं हैं, भटकती हुई आत्माएं हैं, अलग अलग लोकों में वास करने वाली आत्माएं हैं, कुछ पवित्र आत्माएं हैं, जब इनका सवेरा होता है, जब श्राद्ध पक्ष आरंभ होता है, तो इनका ध्यान भी अपने घर की ओर ही होता है, अपने जो पारिवारिक लोग हैं उनकी ओर होता है। तो इनका सीधा प्रयास होता है कि जल्दी से जल्दी ये आपके घर पहुँचे। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, जब वो आपके घर आएंगे, अगर वो आपसे प्रसन्न हैं, आप श्राद्ध कर्म आदि उनका करते रहे हैं, उनको समय समय पर दान के द्वारा प्रसन्न करते रहे हैं, तर्पण के द्वारा प्रसन्न करते रहे हैं, तो वो आपसे प्रसन्न होंगे। वो जब प्रसन्न होंगे तो आपको आशीष देंगे, आपकी जो परेशानियां होंगी जीवन की, उन सब का हरण कर लेंगे। कोई बुरी शक्तियां यदि आपको प्रताड़ित करना चाहेंगी, उनको नष्ट कर देंगे। परंतु वहीं अगर आपने उनका श्राद्ध कर्म नहीं किया होगा, उनको तर्पण आदि नहीं किया होगा, तो वो नाराज होंगे तो वो आपकी रक्षा नहीं करेंगे। आपकी जो परेशानियां हैं ना, वो और बढ़ जाएंगी। किस प्रकार की परेशानियां? जैसे कि आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप दाने दाने के लिए पैसे के मोहताज हो जाते हैं, आपको आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, आपका मन खराब रहता है, घर का ऑरा खराब हो जाता है, पति पत्नी में गृह कलेश छिड़ जाता है, भाइयों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, परिवार टूटने की नौबत आ जाती है। ये सब तब होता है जब आपके जो पूर्वज जा चुके हैं वो आपसे नाराज होते हैं, उनका आपने श्राद्ध कर्म आदि नहीं किया होता है। अब आप कहेंगे खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम लोग ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं। अब एक पीढ़ी ऐसी है जिसको ऐसा लगता है कि ये श्राद्ध जो भी है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? मेरे बंधुओं, इसकी आवश्यकता है। इसको आप केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ना देखिए, विज्ञान भी इसको मान चुका है, इसकी आवश्यकता है। श्राद्ध पक्ष जब आरंभ होता है ना, तो जो हमारे पितृ होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, वो पृथ्वी पर आते हैं, हमारे घर आते हैं। क्यों आते हैं? जब भी कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है ना, तो उसकी कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह गई होती है, कुछ ना कुछ उसका छूट गया होता है। इन दिनों में वो आपके घर आते हैं और अपने घर वही वस्तु में पाना चाहते हैं जो उनका छूट गया है, जो वो पाना चाहते थे, और उनको प्राप्त करने के लिए इच्छा से ही वो यहाँ पर आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बेचारा मृत्यु के समय प्यासा होता है, प्यास लगी थी उसको, परंतु कंठ रुध जाने के कारण वो बोल ही नहीं पाया और प्यासा ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो वह जब भी आएगा जल ही पाना चाहेगा, इसीलिए तर्पण किया जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा प्यासी है। उसको जल कौन पिलाएगा? जब तक उसकी आत्मा तृप्त नहीं होगी प्यास से, तब तक वह प्रसन्न नहीं होगा और तब तक वह आत्मा भटकती रहेगी। इसीलिए तर्पण करते हैं, जिससे कि उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। उनके लिए हम उनकी पसंद का भोजन बनाते हैं, जो वो चाहते थे, जो उनकी प्रिय वस्तु होती थी, वो हम उस समय दान में देते हैं, उनके लिए भोजन में बनाते हैं, क्योंकि जब वो आएंगे तो अपनी प्रिय वस्तु को ही खाना चाहेंगे, जो उनको बड़ी अच्छी लगती थी, उसको पकवान के रूप में बनाएंगे। आप चाहे दुनिया के किसी भी देश में रहते हो,
यदि आप श्राद्ध को समझते हैं तो आप यही करते होंगे और यही आपको करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जब श्राद्ध आरंभ होगा, श्राद्ध का समय आएगा तो हमारे पूर्वज आएंगे, आपके पूर्वज आपके घर आएंगे, मेरे पूर्वज मेरे घर आएंगे। वो हमारे साथ बैठेंगे, हमें दिखेंगे नहीं। ये हमारी आत्मा का आत्मा से कनेक्शन होगा। ये एक प्रकार का इनविजिबल कनेक्शन होगा जो दिखेगा नहीं, हमारी आत्मा का उनकी आत्मा से। आप इस प्रकार से देखिए कि जहाँ आज वो है ना, वहाँ कल हमें भी जाना है। आप सोचिए, आप किसी नए शहर में शिफ्ट होते हैं किसी भी कारण से, और वहाँ यदि आपको कोई पुरानी पहचान का व्यक्ति मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है आपको। वो चार आपकी सहायता कर देता है कि अरे भाई मकान यहाँ दिलवा देता हूँ, इससे सस्ता करवा देता हूँ, ये चीज़ यहाँ से मंगवा देता हूँ, और आपको बड़ी प्रसन्नता होती है। आपको लगता है कि हाँ, इस अनजान शहर में मेरा कोई है। ठीक वैसे ही अगर आपके पितृ आपसे तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे, तो आज नहीं तो कल सबको जाना है, तब वो आपकी सहायता वहाँ भी करेंगे। वो सहायता यहाँ भी कर रहे हैं, अगर प्रसन्न हैं तो यहाँ आपको मुसीबतों से बचा रहे हैं, और वहाँ भी वो आपकी सहायता करेंगे। इसीलिए हमें अपने पूर्वजों को सदा प्रसन्न रखना चाहिए। और वैसे भी हमें तो सिखाया जाता है कि हम छोटे हैं तो हमें अपने बड़ों की सभी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। तो जो भी हमारे पूर्वज हैं, हमें सदा उनको श्राद्ध कर्म आदि से तृप्त करना चाहिए। हमें तो बचपन से ही सिखाया जाता है कि यदि कोई भी हमारा दूर का रिश्तेदार, दादा दादी या नाना नानी आदि कोई भी बुजुर्ग हमसे सहायता चाहता है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। न जाने कौन किस अवस्था में मरा हो, कोई प्यासा मरा है, कोई भूखा मरा है, किसी न किसी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाई है। तो जब वो आपके यहाँ आते हैं तो इनको इस प्रकार से महसूस कीजिए, जैसे आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसकी पसंद का खाना बनाते हैं ना, कि उसको अति प्रिय लगे, अति पसंद आए। तो वैसे ही श्राद्ध वाले दिन आपके पूर्वज आपके घर आ रहे हैं, उनकी पसंद का भोजन बनाइए, उनको प्रसन्न कीजिए। और क्योंकि ये जो समय होता है ना, इन दिनों में देवता सो रहे होते हैं, पितृ ही सब कुछ होते हैं, यही हमारी रक्षा करेंगे। और अगर ये हमसे नाराज हैं तो हमें कोई बचा भी नहीं सकता। तो प्रिय बंधुओं, अपने पितरों को अवश्य मनाइए, पर यदि आपने इनको प्रसन्न रखा तो पूरे वर्ष ये आपकी रक्षा करेंगे, बुरी नज़र से, बुरे लोगों से, परेशानियों से। किसी भी प्रकार का संकट यदि आने वाला होगा ना, उससे आपको बचाएंगे, इनविजिबल होके बचाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा, और संकट को ये पहले ही साइड कर देंगे। इसलिए इस श्राद्ध कर्म का और इस पितृ पक्ष का लाभ लीजिए। अब आप कह रहे होंगे कि पंडित जी, आपने इतनी सारी बातें बता दी, पर इसमें से बहुत सारी बातें तो हमें पहले से पता थी, इसमें नया क्या है? प्रिय दर्शकों, मैं अब नई बात बताता हूँ, बहुत ही नई बात बताता हूँ। ऐसे बहुत सी नई बातें हैं जो आपको पहले से नहीं पता रही होंगी, इनमें से भी नहीं पता रही होंगी, और आगे जो बताने जा रहा हूँ तो निश्चित रूप से नहीं पता होंगी। ये जो पितृपक्ष है ना, इस वर्ष 2025 का, ये बहुत विशेष है। ये योग 100 साल में एक बार बन रहा है। 100 साल बाद ऐसा अवसर आया है, ऐसा योग बन रहा है। कैसा? जब पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है चंद्र ग्रहण के साथ। पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है चंद्र ग्रहण के साथ। 7 तारीख से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है, भाद्रपद पूर्णिमा से। और याद रखिएगा, इस दिन चंद्र ग्रहण है। और समाप्ति कब है? श्राद्ध पक्ष की। जो सर्वपितृ अमावस्या है, उस दिन सूर्य ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण से शुरू होके और सूर्य ग्रहण पर ये पितृपक्ष समाप्त हो रहा है, और 100 साल बाद ऐसा हो रहा है। और ये बात निश्चित है कि हमारे और आपके जीवन में दोबारा ये घटना घटित नहीं होगी, क्योंकि हमारा जीवन कितना है आप सभी जानते ही हैं। तो ये वंस इन अ लाइफ होने वाली घटना है, वंस इन अ लाइफ होने वाली घटना है। तो इसीलिए इस पर ध्यान दीजिए। पितृपक्ष को लेके ना बहुत ही रोचक कहानियां हैं, और मैं तो कहूँगा कहानियां नहीं हैं, केस स्टडीज हैं, अर्थात ऐसे ऐसे रिसर्च हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो मैं आपको कुछ वो कहानियां सुनाता हूं जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, और कुछ ऐसे केस स्टडीज भी सुनाऊंगा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, ये तो वाकई बड़ा चमत्कार है। तो बहुत सी उत्तम बातें मैं बताता हूँ अभी आने वाले श्राद्ध पक्ष के विषय में। इससे पहले एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ महाभारत के बाद की। महाभारत के बाद की ये कथा है जब कर्ण
मृत्यु को प्राप्त हो गए। कर्ण जब मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसके बाद कर्ण जो हैं वो स्वर्ग को गए। उनकी आत्मा को स्वर्ग मिला, क्योंकि वो दानवीर थे। उन्होंने अनेकों दान किया था, बड़े बड़े दान किए थे। इसीलिए उनके जो भी अगर उन्होंने कुछ गलतियां त्रुटियां भी की थी तो वो दान के कारण सब समाप्त हो गई और उनको स्वर्ग प्राप्त हो गया। जब स्वर्ग का सुख प्राप्त हुआ, कर्ण वहां बैठे जाके, उनके लिए भोजन आया। भोजन की थाली में क्या था? हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक, इस प्रकार की सभी सामग्रियां थी, परंतु खाने का कोई सामान नहीं था। कर्ण ने भोजन की थाली को देखा, हीरे, जवाहरात, मोती आदि को देख के वो हैरान रह गया कि इनको कैसे खाएगा, इससे कैसे पेट भरेगा। उसने देवताओं से प्रार्थना की कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने क्या नहीं किया? मैंने जमीन दान करी है, मैंने अन्न दान किया है, मैंने सोना दान किया है, यहाँ तक कि मैंने अपने प्राण दान किए हैं, मैंने अपना कवच तक दान कर दिया है, फिर मुझे ये खाने में क्यों मिल रहा है? मेरा भोजन कहाँ है? तब देवताओं ने कहा कि हे कर्ण, तुमने दान बहुत किया, लेकिन जब तक तुम पृथ्वी पर रहे, जीवित रहे, तुमने किसी पूर्वज का श्राद्ध कर्म नहीं किया। इस कारण से तुम्हें यह प्राप्त हो रहा है, क्योंकि तुमने तो किसी पूर्वज को, किसी पितृ को भोजन ही नहीं कराया, किसी को तृप्त ही नहीं कराया, किसी को तृप्ति ही नहीं दी, तो तुम्हें कहां से मिलेगा? कर्ण बड़ा परेशान हुआ। उसने देवताओं से प्रार्थना की कि मुझे केवल 1 दिन का समय दे दीजिए, मुझे केवल 1 दिन का समय और दे दीजिए। मैंने इतना सारा दान पुण्य किया है, क्या लाभ अगर मुझे ऐसे ही रहना पड़े तो? तब कर्ण को 1 दिन का अवसर मिला। वह पुनः पृथ्वी पर आया और उसने पूरा 1 दिन सभी जो पूर्वज थे, पितृ थे, उनका श्राद्ध कर्म किया। पूरा 1 दिन श्राद्ध कर्म करने में बिताया और उसके बाद वह पुनः स्वर्ग पहुंचा। तब उसे भोजन की प्राप्ति हुई। ये है महत्व, और ये मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, ये सच्चाई है, ये लिखी हुई है। अब आप ये सोचिए कि कर्ण जैसा दानवीर तो होगा ही कौन? अगर उसको भी ये भरना पड़ा तो हम आप कहाँ आते हैं? इसीलिए श्राद्ध पक्ष को समझने की आवश्यकता है। मैं कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटित हुई हैं, जो लिखित हैं, उनके विषय में बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म के अनुसार जब तक हम लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, तब तक उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती है, और जब तक उनको मुक्ति नहीं मिलती है तब तक वो अशांत रहते हैं, और अशांत रहने के कारण वो लौटते हैं हमारे पास, परेशान होके, नाराज होके हमारे पास लौटते हैं, और फिर हमारे जीवन में अनेकों रुकावटें पैदा करते हैं। हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं उनको बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि नाराज है ना हमसे, कि भाई मैंने पूरे जीवन आपका ख्याल रखा, जब तक मैं जीवित रहा मैंने आपका लालन पालन किया, आपको जो चाहिए था हर वह वस्तु दी, और आज आपके पास मेरे लिए 365 दिन में से थोड़ा सा भी समय नहीं है। वो चाहते हैं कि कम से कम कुछ तो समय उनके लिए हम भी निकालें। वो चाहते हैं कि अब हम उन्हें उनकी मुक्ति के लिए कुछ करें, जिससे कि उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए, उन्हें तृप्ति प्राप्त हो जाए, उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो जाए। इसलिए वो हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम उनके लिए ये सब कर्म नहीं करते हैं तो, और हमारे जीवन में अनेकों रुकावटें तब आरंभ हो जाती हैं, परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, और तब जाके वह सवाल आता है जो आप बड़े बड़े पंडितों से पूछते हैं, मंदिरों में पूछते हैं, यार दोस्तों से पूछते हैं, और हर किसी को कहते हैं, यार मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मुझे ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं, मेरे ही साथ ये घटित क्यों हो रहा है, सब कुछ बुरा मेरे ही साथ क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या किया है? इस प्रकार के जो प्रश्न है ना, ये आपके पास जब आते हैं, इनका कारण यही सब है। अब आपने किसी का बिगाड़ा नहीं है, लेकिन आपको जो सुधारना चाहिए ना, वो आपने नहीं सुधारा है, इसलिए आपके साथ ये परेशानी आ रही है। तो इसको समझिए। आगे 2025 में श्राद्ध पक्ष आ रहा है, और ये वही समय है जब आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, परंतु जो सुधारने का समय है उसमें आपने सुधारा नहीं है, ये आपकी कमी है। ये अवसर आ रहा है श्राद्ध पक्ष का, इसको हाथ से न जाने दीजिएगा। पूरे विधि विधान से अपने पूर्वजों के श्राद्ध कर्म आदि करवाइए। पंडित जी आते हैं, तर्पण आदि करवाते हैं, विधि विधान से एक पूरा श्राद्ध की जो प्रक्रिया है उसको करते हैं। ये जो हम
तर्पण करते हैं या श्राद्ध का जो कर्म करते हैं ना, ये कोई एक साधारण बात नहीं है। ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जो आपकी आत्मा और उनकी आत्माओं के बीच में एक संपर्क होता है। इसको आप ऐसे समझिए ना, जैसे आपको कोई बोले कि मुझे आपकी बड़ी याद आ रही है, मुझे आपसे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है, मैं आपको देखना चाहता हूँ, कितना अच्छा लगेगा आपको। ऐसे ही हमारे पूर्वजों को अच्छा लगता है जब वो आत्माएं आती हैं हमसे मिलने, और जब हम उनसे मिलते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हें लगता है कि हम कितना याद करते हैं उनको, कितना ध्यान रखते हैं उनका, तो आत्माएं हमें आशीष देती हैं, प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती हैं। तो ये जो श्राद्ध पक्ष का समय है प्रिय बंधुओं, ये इसी के लिए है कि जो हमारी आत्माएं हैं उनसे हमारी जो पूर्वज हैं उनका संपर्क हो सके, हम अपनी आत्माओं को, हमारी जो सोल है वो हमारी पूर्वजों से मिल सके। जब वो आएं और वो देखें कि देखो आज भी मेरे परिवार में मेरा स्थान है, ऐसा ना लगे उनको कि हमने उनको भुला दिया है, ऐसा ना लगे। उनको लगे कि हम आज भी उनको याद करते हैं, आज भी हमारे दिलों में उनके लिए स्थान है, आज भी हमारे मनों में उनके लिए स्थान है, और आज भी हमारे घर में उनके लिए स्थान है। तो प्रिय बंधुओं, श्राद्ध कीजिए, श्राद्ध कीजिए। ये केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है या धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, जिसके विषय में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसको विज्ञान ने स्वीकार किया है। ये जो 16 दिन है ना, ये आपके और उनके बीच में संवाद का समय है, आपके और आपके परिवार के जो पूर्वज हैं उनके बीच में संवाद का समय है। इसको हाथ से न जाने दीजिए। श्राद्ध कर्म आप कहीं भी कर सकते हैं, परंतु आपके पूर्वज आपके घर पर ही आते हैं, चाहे आप किराए के घर पे रहते हैं, चाहे अपना घर है जहां आप सब रहते हैं, आप रहते हैं, आपके मम्मी पापा रहते हैं, या आपका पूरा परिवार रहता है ना, वहीं आपके पूर्वज आते हैं। तो आप श्राद्ध कर्म घर पे कर सकते हैं, बड़ा उत्तम है। परंतु यदि आप गया, काशी जी या हरिद्वार आदि स्थानों पर करते हैं तो इसकी महिमा बहुत अधिक है। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्रूफ करूंगा, तो देखिए ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं, ऐसे बहुत सारे रिसर्च निकल के आए हैं जो ये जो 16 दिन होते हैं ना, इन 16 दिनों में लोगों को अपने पूर्वज महसूस होते हैं। कैसे महसूस होते हैं? कुछ लोग सो रहे होते हैं, स्वप्न में उनको उनके दर्शन होते हैं, अचानक से उनको खुशबू आती है। कौन सी खुशबू? क्योंकि किसी न किसी पूर्वज का, किसी का कोई बहुत ही प्रिय इत्र रहा होता है, सेंट रहा होता है जो वो बहुत लगाता था। आप देखेंगे अचानक से आपको उस इत्र की खुशबू आने लगती है, आपको अचानक से उनकी याद आने लगती है, आपको अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे वो यहाँ से अभी निकले हैं, आपको अति प्रिय लगने लग जाते हैं। स्वप्न में आते हैं, स्वप्न में आके कहने की कोशिश करते हैं कुछ। प्रिय दर्शकों, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड लिखित प्रमाण हैं। एक मैं घटना का आपको जिक्र करूंगा। एक व्यक्ति थे, उनको रात्रि को प्रतिदिन एक स्वप्न आता था कि उनके कोई एक पूर्वज हैं जो रोज उनसे रात्रि को पानी मांगते हैं, रोज मांगते हैं। बहुत दिन हो गए तो उन्होंने अपने एक पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने कहा कि निश्चित रूप से आपको उनका तर्पण करना चाहिए, इससे शायद उनको शांति मिलेगी। जिस दिन पंडित जी के द्वारा उन पूर्वज के निमित्त जल तर्पण कराया गया, उसके अगले दिन से वो कभी उनके स्वप्न में नहीं आए, क्योंकि वो जो आत्मा थी ना, भटक रही थी, प्यासी आत्मा थी, वह मुक्त हो गई, तृप्त हो गई और उस आत्मा को मुक्ति मिल गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो लिखित हैं, जिनके ऊपर बड़ा रिसर्च हुआ है। बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं हैं जो केस स्टडीज में हैं, जो बुक्स में लिखी हैं कि श्राद्ध पक्ष के आसपास बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। कैसे चली गई? अच्छा चल रहा था सब कुछ, जैसे ही श्राद्ध पक्ष नज़दीक आया अचानक से उनकी नौकरी चल गई, या उनके घर में गृह कलेश आरंभ हो गया, या बीमारियां लग गई। और फिर उस साल जब श्राद्ध कराए तो श्राद्ध कराने के बाद धीरे 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 वो सब चीज़ें ठीक हो गई। जिस प्रकार से हमारे बड़े लोग नाराज होते हैं तो हमें सजा देते हैं, प्रसन्न होते हैं तो गिफ्ट देते हैं, वैसे ही हमारे पूर्वज थे। वो जब प्रसन्न होंगे हमें आशीर्वाद देंगे, और इतना आशीर्वाद देंगे कि हमारी सभी संकटों को हरण कर लेंगे। और जब वो आशीर्वाद देंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि सब कुछ आएगा। और अगर वो नाराज होंगे तो हमारे घर में कलेश आएगा, कलह आएगा, पैसों की दिक्कत आएगी, नौकरी जाएगी, बहुत सारी परेशानियां हैं जो आपके जीवन में आ जाएंगी। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि ये जो 15 दिन होते हैं ना, इनमें देवगण जो हैं सो रहे होते हैं।
तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो बड़ी ही पिशाच टाइप की होती हैं, ये कहें कि बड़ी ही क्रूर टाइप की होती हैं, नुकसान पहुंचाने आती हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो आपके पितृगण होते हैं ना, वो आपके घर का पूरा घेरा बना के रखते हैं। अगर वो प्रसन्न हैं तो आपके पूरे घर का घेरा बना के रखेंगे, सुरक्षा घेरा बना के रखेंगे, जिससे कि इस प्रकार की जो नुकसान पहुंचाने वाली आत्माएं हैं वो आपके घर में कहीं प्रवेश ही ना कर पाए। जिन 16 दिनों में वो बुरी आत्माएं शक्तिशाली होती हैं ना, उन्हीं 16 दिनों में ये आपके जो पितृगण हैं ना, ये भी शक्तिशाली होते हैं। परंतु उनको शक्ति मिलती कहाँ से है? आपकी पूजा पाठ से, आपके तर्पण से, आपके द्वारा दिए जाने वाले भोजन से, आपके द्वारा दिए जाने वाले दान पुण्य से, इससे इनको शक्ति मिलती है। इसीलिए इनको शक्तिशाली बनाइए, इनको शक्तिशाली बनाइए। ये आपकी रक्षा करने के लिए हैं। आपका एक प्रकार का शील्ड है, कवच है ये कवच हैं। इन कवच को उतना मजबूत बनाइए जिससे कि ये बड़ी से बड़ी क्रूर आत्मा से लड़ सके और आपकी रक्षा कर सके। जो अदृश्य शक्तियां हैं ना, उनसे लड़ने के लिए आपके पितृ ही आपका साथ देंगे और कोई नहीं आएगा। पर वो तभी तो लड़ पाएंगे जब आप उनको समृद्ध बनाएंगे। उनको शक्ति मिलेगी आपके द्वारा दिए जाने वाले दान से, आपके द्वारा किए जाने वाले तर्पण से, आपके द्वारा किए जाने वाले पिंडदान से, आपके द्वारा किए जाने वाले पितृकर्म से। ये कीजिए उनके निमित्त। गीता जी का 7वां अध्याय सुनिए, उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए, देखिए कितनी तृप्ति होती है। तो इससे आपको श्राद्ध कर्म की महत्ता समझ आई होगी, इससे आपको समझ आया होगा कितना महत्वपूर्ण है श्राद्ध कर्म। अब सवाल उठता है कि जो कहा जाता है कि श्राद्ध जो है वो केवल घर का बड़ा पुत्र ही कर सकता है, या केवल आदमी ही कर सकता है, औरतों को नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। श्राद्ध तो कोई भी कर सकता है। हाँ, अगर आदमी घर में है तो वो करें, परंतु यदि किसी अवस्था में किसी के घर में कोई आदमी नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, तो उस अवस्था में महिलाएं भी श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। इसका पूर्ण रूप से विधान कहा गया है शास्त्रों में। ये जो श्राद्ध कर्म है ना, ये श्रद्धा से बना हुआ है। ये एक श्रद्धा है अपने पितरों के निमित्त, और श्रद्धा से संबंधित है। ये लिंग से संबंधित नहीं है कि चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, कोई भी हैं, सब कर सकते हैं। एक सवाल आया हमारे पास कि क्या हमें अपने किसी प्रिय जानवर का भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए? हाँ, अगर कोई भी ऐसा जानवर है जो कभी आपके परिवार का प्रिय सदस्य था, प्रिय हिस्सा था, तो आपको अवश्य ही उसका श्राद्ध करना चाहिए। जैसे आप अपने अन्य पारिवारिक जनों को करते हैं, उसी प्रकार से उसके निमित्त भी श्राद्ध कर्म कीजिए, क्योंकि वह भी आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। जब आत्मा प्रेम से जुड़ी होती है ना, तो वही परिवार बनाती है। आपने उसको परिवार का सदस्य बनाया था, चाहे वह कुत्ता था, बिल्ली थी, गाय थी, कोई भी था। श्राद्ध के विषय में विज्ञान ने स्वीकार किया है। श्राद्ध अर्थात पितृ जो हैं, हमारे पूर्वज जो है ना, उनका कनेक्शन हमारे साथ होता है। हमारा डीएनए समझते हैं आप? डीएनए जो स्टोर किया जाता है ना, क्या होता है डीएनए में? डीएनए में होती हैं हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, और वो केवल हमारे नहीं होते, हमारे जो पूर्वज हैं उनके भी जुड़े होते हैं उसके अंदर। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनमें से किसी को आग से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। ऐसे व्यक्ति जो कभी आग से जले नहीं हैं पर आग से डर लगता है, कभी ऊंचाई से गिरे नहीं हैं पर ऊंचाई से डर लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डीएनए में स्टोर है ना, वो केवल हमारी अपनी मेमोरी नहीं है, हमारे पूर्वजों की भी मेमोरी है उसमें। लेकिन जब आप श्राद्ध कर्म करते हैं ना, श्राद्ध कर्म जब आप करते हैं तो उससे आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और आपका डीएनए जो है वो भी हल्का हो जाता है। उसके बाद इसमें परिवर्तन आपको स्वयं महसूस होने लगेगा। काशी विश्वनाथ में एक मंदिर है, वहाँ के आचार्य बताते हैं कि जब श्राद्ध किया जाता है ना, तो श्राद्ध का एक वहाँ पे कमरा है जिसमें पितरों के निमित्त भोजन रख दिया जाता है। उस कमरे में ना तो किसी प्रकार की हवा जाती है ना कुछ है, फिर भी उसके अंदर रखे हुए जो दीपक हैं वो अपने आप बुझ जाते हैं। और जब उसमें प्रवेश करते हैं तो वहाँ का जो भोजन रखा गया है ना, उसमें एक अलग प्रकार की मिठास आ जाती है। कोई अंदर नहीं गया है, केवल भोजन रख के आए हैं, उसका स्वाद परिवर्तित हो जाता है, एक अलग प्रकार की मिठास उसमें आ जाती है, जो सूचक होता है कि यस, इसको पितरों के द्वारा चख लिया गया है, पितरों ने इसे स्वीकार कर लिया है, पितरों ने इस भोजन को ग्रहण किया है, वो तृप्त हुए। तो ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो घटित हैं और लिखित हैं। मैं आगे श्राद्ध पक्ष में आपको बहुत से अच्छे उदाहरण के साथ में बहुत सी ऐसी जो कथाएं हैं उनके विषय में आपको बताऊंगा।
अभी मैं केवल इतना बताना चाहूँगा कि श्राद्ध पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। 100 साल बाद ये अवसर आ रहा है, बार बार नहीं आएगा। हाथ से ना जाने दीजिएगा, श्राद्ध कर्म अवश्य कीजिएगा। अधिक कुछ ना कर पाए तो गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिएगा और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। विधि मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, गीता के 7वें अध्याय की वीडियो में, कि कैसे आपको सुनना है, क्या क्या सामग्री अर्पित करनी है और तर्पण कैसे करना है। इतना कर लीजिएगा, भोजन करा दीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष आरंभ कब हो रहा है? जी हाँ, 7 तारीख से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। हरे कृष्ण।